एक खबर दे दें आपको, इमरान खान ने कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है और भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे इमरान खान की कैबिनेट की मीटिंग होगी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से क्या इसका कुछ लेना देना है, अब इस कैबिनेट मीटिंग की क्या वजह हो सकती है। हालांकि महमूद साहब जो है, आज अगर मान लें वोटिंग हो भी जाती है, वैसे तो वक्त 8:30 बजे का रखा गया है, तो अगर वोटिंग हो भी जाती है तो उसके बावजूद जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अपनी कैबिनेट चेयर कर सकते हैं वो। नहीं जी, इस्तीफे की तो इस वक्त बात ही नहीं होती ना। अब तो अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो खत्म हो जाती नहीं, है। इनको अपना जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको अपना, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है कि आपको अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, तो वहां उसकी भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन कर रखा है कि आज ही के जो इजलास है उसमें नए कायदे अवान जो है उनको चुनना है। अच्छा। तो इसका मतलब है वो इस्तीफा दें और उसी वक्त ही उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया कायदे अवान जो है वो भी बनना है और प्राइम मिनिस्टर आज ही नए बनेंगे। कैबिनेट तो फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म नहीं रहेंगे। तो बहरहाल 9 बजे की कैबिनेट मीटिंग का मतलब यह हुआ कि 9 बजे तक तो वोट नहीं हो रहा। मतलब मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से जो वजीर कानून है इस वक्त पाकिस्तान के, जिनको फवाद चौधरी कहा जा रहा है, जिन पे अहमद कहा था, कयूम सिद्दीकी ने एक अहमद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपने सीधा फवाद चौधरी की तरफ अपना ध्यान कर दिया। मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन वो जिस तरीके से उनको एडवाइस कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं कर रहे। और ये आज सुबह कह चुके हैं कि तौहीन की अदालत की तौहीन जो है वो तो आज से हो रही है, सुबह से हो रही है। तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि अगर सुबह से हो रही है तो अगर और हो जाएगी तो क्या है। वैसे भी मैंने कल आपसे 1-2 दिन पहले ही भी बात की थी कि जुल्फकार अली, आसिफ अली के हवाले से जो यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था, हो सकता है कि इमरान खान उसी मिसाल को सामने रखते हुए स्पीकर को कहें कि जी आप भी नाअहल हो जाए 5 साल के लिए, मेरे लिए कुर्बानी दें। और अगर ऐसी कुर्बानी की बात आई तो फिर बात जिसको कहते हैं ना बहुत बढ़ जाएगी। जी अच्छा, ठीक। अगर अमीन साहब भी हमारे साथ हैं तो एक बार स्क्रीन पर उनको ले लें। नुसरत अमीन साहब, सर ये बताइएगा कि जो कुछ हुआ लास्ट संडे से लेकर अब तक, आपके नज़रिए से इसमें हासिल क्या किया इमरान खान साहब ने? मतलब उनकी ये काम करते हुए क्या सोच रही होगी? एक पूरा एंड गेम तो कैलकुलेट किया होगा उन्होंने भी। देखिए, हर शख्स के हल्के में, हर आदमी के सर्कल्स में ऐसे लोग होते हैं जिनको आप वाइज मैन का एक अपने तौर पे एक पोजीशन आपने दी हुई होती है। आप सियासत कर रहे हो, आप सहाफ़ी हो या जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, तो हमारे भी कुछ वाइज मैन हैं, वी हैव देम अराउंड, तो जो उनको सपोर्ट करते हैं, इमरान साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं, इमरान को भी सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते रहे, तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है और हम उनसे एज अ जर्नलिस्ट ज़ाहिर है न्यूट्रल बनना पड़ता है। अगर आप नहीं भी हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या मतलब। अब उनकी ये पोजीशन हो गई है कि उन सपोर्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यार हमें नहीं मालूम कि खान साहब चाह क्या रहे हैं, और यकीनन कोई अच्छी बात होगी, यकीनन बाय द एंड ऑफ द डे देयर विल बी समथिंग वेरी पॉजिटिव जो कौम के लिए अच्छी होगी, जो 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 पार्लियामेंट के लिए अच्छी होगी, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होगी, जो कानून की बालादस्ती के लिए अच्छी होगी। लेकिन अमीन साहब एक सेकंड, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। देखिए, एक खबर आ रही है, इस पर मैं आप सबका रिएक्शन चाहूंगा। इमरान खान की पार्टी ने आज वोटिंग को रोकने के लिए एक और बड़ी कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रिव्यू करने की याचिका जो है वो पीटीआई ने दाखिल कर दी। अब ये रिव्यू पिटिशन आज दाखिल कर रहे हैं, उस वक्त रिव्यू पिटिशन डाल रहे हैं जब वक्त जो है वो कुछ घंटों का बाकी है। जो बताया गया था कि स्पीकर की इन दोनों पक्षों के साथ बातचीत में तय हो गया है 8 साढ़े 8 का वक्त, उससे ये 3-4 घंटा पहले जाकर के ये रिव्यू पिटिशन डालना, इसका क्या मतलब निकालें? ये बिल्कुल, अब तो मामला बिल्कुल अजीब सा मालूम पड़ रहा है। नुसरत साहब, आप ही पहले इस पर कुछ कॉमेंट करें। जी, मैं यही कहूंगा कि देखें, अभी ये खबर मैंने भी आपके ही मुंह से सुनी है और मैं समझता हूं कि ये फिर भी एक डेमोक्रेटिक तरीका है, इसमें कानून की बालादस्ती का एहतराम करने का एक पहलू सामने आ रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि व्हेनेवर एपेक्स कोर्ट पासेस अ जजमेंट, आपके पास एक रिवीजन प्ली या नजरसानी की जिसे दरखास्त जिसे उर्दू में कहा जाता है, उसकी ऑप्शन आपके पास होता है।
तो ये उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वो आज ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चाहे देरी कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें इस इजलास को आगे बढ़ाना था तो ये कम से कम एक डेमोक्रेटिक और एक कानूनी तरीका है जो उन्होंने अपनाया है। ये ठीक है कि उनका राइट है, बिल्कुल ये वो चैलेंज करें किसी भी फैसले को, लेकिन वो बात है टाइमिंग की कि अभी इस वक्त जो है वो ऐसा करना। खालिद साहब, मुझे तो अब आपकी बात ही सही मालूम पड़ रही है कि आज तो कम से कम वोटिंग नहीं होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो जी कि आइन की मजीद खिलाफ वर्जियां, और इस वक्त सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो आज इनको वोटिंग करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये शहीद ही करार दिए जाएंगे सियासी। और इस वक्त रिव्यू पिटीशन एक किस्म का, जिसको कहते हैं ना कि अदालतों को भी असरअंदाज करने के लिए ये दी जा रही है कि आपने जो फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं किया। हालांकि ये 0.5 की रेशो से जो है सुप्रीम कोर्ट, लार्जर बेंच जो है वो इसको रिजेक्ट कर चुका है, इनकी दरखास्त को, और इनका जो फैसला था 3 अप्रैल वाला उसको इन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब रिव्यू का, और वही जज होंगे लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उससे बढ़ के तो कोई नहीं होगा। चीफ जस्टिस अपने फैसले पर कैसे रिव्यू करेंगे? अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि रिव्यू के लिए वो राजी हो जाते हैं, इनकी एक्सेप्ट हो जाती है दरखास्त, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो रिजेक्ट हो जाएगी, जो कानून कहता है उसके मुताबिक। आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो इसको किस तरह लेती है, लेकिन ये असरअंदाज होने की एक कोशिश है। और पार्लियामेंट को भी ये बताने की कोशिश हो सकती है कि जी हमने तो रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, अब पहले उसका फैसला आने दे, उसके बाद हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेंगे। इस तरह के जो डिलेइंग टैक्टिक्स है ये इस्तेमाल करने की सुबह से कोशिशें की जा रही हैं। बिल आखिर फैसला तो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, और इनको वोटिंग करवानी पड़ेगी। अब्बासी साहब, ये हर बार जब पार्लियामेंट बैठती है कोई ना कोई सरप्राइज चल देते हैं इमरान खान। रिव्यू पिटीशन, जरा मैं अपने भाई को लीगल चीज में वकील भी हूँ, आप रिव्यू पिटीशन उसके ऊपर नहीं डाल सकते जब तक आपके पास ओरिजिनल जजमेंट नहीं आ जाती एंड राइटिंग सर्टिफाइड कॉपी जब तक आ जाती। आज सुबह 11 बजे हमें राइटिंग सर्टिफाइड कॉपी मिली है और उस फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद 4 बजे ये हमारी रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी थी। सेकेंडली, कोई भाई अभी कह रहे थे कि आज ही वजीर आजम का इंतखाब होना है, उनको भी मैं पार्लियामेंटेरियन भी चूंकि रह चुका हूँ, उनको भी मैं बता दूं, इस वजीर आजम के इंतखाब का एक तरीका है नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 के थ्रू। जब नो कॉन्फिडेंस हो जाती है, PM is ceased to be as PM। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर है, उसके लिए बाकायदा कागजात नामजदगी दाखिल होते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है, फिर उसके लिए एक टाइम टेबल दिया जाता है नए वजीर आजम के लिए। तो ये थोड़ा सा जो लोग यहाँ बहस करें, थोड़ा सा अपना देख लिया करें पार्लियामेंट का क्या तरीका है, किसी लीगल क्या तरीका है। एक तो वजीर आजम का इंतखाब किसी सूरत आज नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।